हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं माई सीक्वल। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्राइमरी की। तो देखिए प्राइमरी की कैसे हम लोग बनाएंगे, पहले मैं वो दिखा देता हूं, उसके बाद मैं प्राइमरी की के बारे में आपको वो समझाऊंगा। नॉर्मली जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, क्रिएट, उसके बाद टेबल, देन हम लोग टेबल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ STUDENTS, स्टूडेंट नाम का। और इसके अंदर में मैं कुछ फील्ड रखना चाहता हूँ, जैसे कि पहला एक फील्ड हो गया, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ रोल नंबर। उसके बाद रोल नंबर है तो इसका डाटा टाइप भी देना होगा ना, टेबल बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं INT इसका डाटा टाइप रख दे रहा हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो रहेगा ये नॉट नल रहेगा, मतलब कि खाली इसको नहीं छोड़ना है। उसके बाद में मैं एक काम कर रहा हूँ, बस इतना मैं लिखा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो फील्ड है उसमें मैं ले लेता हूँ नेम। और नेम जो रहेगा वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ वेर केयर। और इसका लेंथ जो होगा वो मैं यहाँ दे देता हूँ 100। उसके बाद में फिर यहाँ पे भी मैं इसको भी नॉट नल रख देना चाहता हूँ, नॉट नल। और उसके बाद कॉमा, एंड देन मैं और एक फील्ड बनाना चाहता हूँ एड्रेस नाम का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड्रेस। और इसका जो डाटा टाइप हो रहा है रहेगा वो भी यहाँ पे वेर चेयर रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेर केयर। और यहाँ पे इसका लेंथ मैं 255 दे देता हूँ। उसके बाद अब देखिए मैं रोल नंबर को प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि रोल नंबर को ही क्यों मैंने चयन किया है, तो देखिए प्राइमरी की जो होगा, जिसको भी आप प्राइमरी की बनाएंगे वो यूनिक होना चाहिए। दैट मीन रोल नंबर क्या है कि आपका रोल नंबर आपके क्लास का कोई भी बच्चे के साथ कभी मैच कर सकता है क्या? नाम मैच कर सकता है, एड्रेस मैच कर सकता है, लेकिन रोल नंबर मैच कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो ऐसा फील्ड को ही हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी की बनाएंगे। अब प्राइमरी की बनाने के लिए किसी भी फील्ड को हम लोग को करना क्या है, सिंपल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्राइमरी की और ब्रैकेट ओपन क्लोज। और जिस फील्ड को हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं उस फील्ड को हम लोग यहाँ लिख देंगे। जैसा कि यहाँ पे हम लोग रोल नंबर को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोल नंबर, यहाँ स्मॉल होगा, तो ये बन जाएगा प्राइमरी की। अब यहाँ पे इसको मैं कॉमा दे के इंटर मारता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्यूरी ओके दिखा रहा है। तो दैट मीन्स ये जो प्राइमरी की हम लोग बनाए हैं बन गया है, और टेबल भी हमारा बन गया है सक्सेसफुली। इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ, DESC। एंड देन हम लोग यहाँ पे टेबल का नाम लिखते हैं STUDENTS, शायद, हाँ ठीक है। और इंटर, तो देखिए यहाँ पे जो रोल नंबर है ये हमारा एक प्राइमरी की है, ठीक है। अब अगर मैं डाटा इंसर्ट करूंगा और मैं अगर रोल नंबर पे अगर मैं सेम वैल्यू अगर इंसर्ट करने का कोशिश करूंगा तो वो नहीं होगा, वो मुझको रोकेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, STUDENTS, स्टूडेंट। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ वैल्यू, ब्रैकेट ओपन क्लोज। एंड देन यहाँ मैं 1 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद नाम में यहाँ मैं लिख देता हूँ सचिन। उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस मैं लिख देता हूँ आपका BNDM। और इसको मैं बंद कर देता हूँ, एंड देन यहाँ कॉमा बंद कर देता हूँ, और फिर मैं इंटर मारता हूँ, तो एक रो अफेक्टेड हो गया। और उसके बाद देखिए फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे लिखा हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे सेम है, 1 जो है ना ये आपका सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से इंटर मारूं, मतलब रोल नंबर सेम सेम जा रहा है, जैसे मैं यहाँ इंटर मारूंगा तो देखिए ये मेरे को क्या दिखा रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट एंट्री नहीं लेगा, ये आपको रोकेगा। देखिए हम लोग दो फील्ड को मिलाकर भी प्राइमरी की बना सकते हैं, वो कैसे? तो यहाँ पे मैं अगर फिर से एक टेबल बनाऊं, देखिए मैंने यही टेबल को लिया है, बस सिंपल मैं क्या कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है ना इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं STD कर देता हूँ और यहाँ 1 कर देता हूँ। दैट मीन्स ये टेबल का नाम मैं चेंज कर दिया हूँ, बाकी सारा चीज़ वैसे ही है। और यहाँ पे ये जो एड्रेस है ना, हाँ ठीक है। तो एड्रेस अब यहाँ प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की के आगे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा CON
STRAINT कांस्टेंट, और फिर यहाँ पे मैं कोई नाम दे दूंगा, जैसे कि मैं रोल नंबर और नेम ये दोनों मिला के मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, RN मैं एक छोटा सा नाम ले रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमरी की लिखा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रोल नंबर के बाद यहाँ मैं कॉमा दे दूंगा, और फिर मैं यहाँ पे NAM लिख दूंगा। अब ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पे दोनों फील्ड, मतलब क्या होगा कि रोल नंबर और नेम ये दोनों मिला के एक प्राइमरी की बनेगा। मैं यहाँ इंटर मार देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं अगर एक बार आप लोगों को टेबल का स्ट्रक्चर दिखाऊं, DEC एंड देन STD1, तो देखिए यहाँ पे दोनों का दोनों प्राइमरी की है, यहाँ पे बोल रहा है। देखिए रोल नंबर और नेम ये दोनों ही प्राइमरी की हिसाब से काम करेगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे कि मैं अगर यहाँ लिखता हूँ इंसर्ट का भी कमांड तो मैंने लिखा था, तो मैं इसको ऊपर ऐसे करता हूँ, और देखिए यहाँ पे आ गया। अब आने के बाद में क्या है कि यहाँ पे अगर हम लोग एक बार इसको इंसर्ट करते हैं तो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री तो दिखाएगा, क्योंकि हम लोगों ने टेबल का नाम नहीं चेंज किया ना। पहला वाला टेबल में ही मैं इंसर्ट करने जा रहा था, अभी दूसरा टेबल मैंने बनाया स्टूडेंट 1, तो यहाँ पे एक बार मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। देखिए मैंने इंसर्ट किया, ये ले लिया वैल्यू, ठीक है। फिर से मैं यहाँ जा रहा हूँ, और फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ ID चेंज कर रहा हूँ 2, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इंटर मार रहा हूँ, तो देखिए अब ये ले लिया, अब भी ले लिया है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सचिन सचिन ये 2 बार ले रहा है, सचिन सचिन 2 बार ये ले लेगा। मगर क्योंकि यहाँ पे ये जो प्राइमरी की बना है, ये कैसे बना मैं दिखा रहा हूँ। पहला वाला जो प्राइमरी की बना, पहला बार जब हम लोग मारे तो वहाँ पे 1 सचिन बना, ठीक है। और दोबारा जब हम लोग मारे तो वहां पे 2 सचिन बना, मतलब मिल के बना। तो इस कारणवश क्या हो रहा है कि ये दोनों को वो ले रहा है, ठीक है। नेम सेम रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ जाऊं और यहाँ पे अगर सोचिए कि आपका रोल नंबर 2 है, और यहाँ अगर मैं लिख दूं अमित, और उसके बाद में अगर इंटर मारूंगा तो देखिए ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 है इसको ये फोकस नहीं कर रहा है, ये दोनों को फोकस कर रहा है, दोनों को मिलके ही हम लोग का प्राइमरी की बना है। हाँ, जब यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम रहेगा, जैसे ये भी 2 है और ये भी अमित है, तो यहाँ पे पहले से यहाँ पे 2 अमित करके हो जा रहा है, तो इसको अगर मैं इंटर कराने का कोशिश करूंगा तो ये प्रिवेंट करेगा डुप्लीकेट एंट्री। और देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 2/अमित, है ना। ये आपका प्राइमरी की कुछ इस प्रकार से बनेगा। जब हम लोग 2 फील्ड को लेते हैं तो वो बोथ आर सेम होना चाहिए, मिलके वैल्यू अगर सेम प्रेजेंट रहा तभी वो डुप्लीकेट प्रिवेंट करेगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट कर लेगा अगर दोनों में कोई भी वैल्यू अलग अलग आ रहा है तो। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मेरा ये आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकन में क्लिक करना मत भूलिएगा।